तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सीपेट टेक सोल्यूशन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल नंबर 31 है, इसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल पाथ स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है रोटरी फिनिशिंग स्ट्रेटजी। यह स्ट्रेटजी है वह फोर्थ एक्सिस, यानी जो भी हमारा पार्ट फोर्थ एक्सिस से रिलेटेड होगा, चाहे वो ठीक है सिलेंडर हो या किसी अदर शेप का हो, बट उसमें फोर्थ एक्सिस से रिलेटेड वर्क हो, चाहे वो पोजिशनली, चाहे वो आपका कंटिन्यूअस, ठीक है। तो वहां पे फोर्थ एक्सिस के लिए हम रोटी फिनिशिंग स्ट्रेटजी का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि रोटरी फिनिशिंग स्ट्रेटजी का उपयोग करने से पहले हमें क्या ज्ञान होना चाहिए, तो वह मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। सबसे पहले अबाउट फोर्थ एक्सिस। सबसे पहले आपको फोर्थ एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ एक्सिस क्या, आपके सामने इमेज पे यहाँ जो मेरा कर्सर है यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ये एक फोर्थ एक्सिस है। ये एक जो हमारी फोर्थ एक्सिस मशीन होती है उसमें अटैचमेंट लगाया जाता है, रोटरी टेबल एक अटैचमेंट लगाया जाता है, ठीक है, जिसको हम ठीक है फोर्थ एक्सिस रोटरी टेबल अटैचमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रोटरी फिनिशिंग स्ट्रेटजी के उपयोग करने से पहले हमें क्लैंपिंग अटैचमेंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे आपके पास कोई पार्ट है, ठीक है, और उसमें फ्रंट से लेके बैक तक, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा टोटल फिनिश करना है, यानी एक टाइप का एक टर्निंग करना है। रोटरी फिनिशिंग एक टाइप की ठीक है टर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए चक यूज किया गया है, त्रिज्या चक यूज किया है गया है, क्योंकि ये सिलेंडर का पार्ट है, ठीक है। और सिलेंडर शेप की जो भी पार्ट्स होते हैं उनको हम थ्री जा चक में पकड़ते हैं, क्योंकि थ्री जा चक जो होता है वो सेल्फ सेंट्रिक चक होता है, ठीक है। अभी साथ में आपके यहाँ पे टेल स्टॉक लगाया गया है, जिससे क्या हो, इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से गाइड लगा रखे, ठीक है, जिससे क्या आपका वर्क पीस वाइब्रेट ना हो, सेंटर दोनों का मैच करके रखे और आपका प्रॉपर अच्छी तरीके से मशीनिंग हो सके। जैसे कि हम सीएनसी टर्निंग में या जो भी कन्वेंशनल टर्निंग होती है, यानी सीएनसी लेथ होती है, उसमें जिस प्रकार हम काम करते हैं उसी प्रकार से बीएमसी मशीन पे भी सेम इसी प्रकार की अटैचमेंट लगती है। तो हम वहां पे इसी प्रकार के क्लैंपिंग अटैचमेंट भी यूज होते हैं, ठीक है। वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग टाइप्स के होते हैं, बट सेम इसी प्रकार के लगभग होते हैं, ठीक है। तो फोर्थ एक्सिस का क्लियर होना चाहिए। फोर्थ एक्सिस का क्या, आपके पास जो फोर्थ एक्सिस है वो कंटिन्यूअस के लिए है, मतलब कि आपको कंटिन्यू ऐसे रोटेट कर सकती है कि नहीं रोटेट कर सकती है, या पोजिशनल है 30 डिग्री पे 40 डिग्री पे रोटेट होके तब वहां पे मशीनिंग हो। टोटल आपको फोर्थ एक्सिस का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। बात ब्लॉक क्रिएशन का, तो मैं इसमें क्या होता है, रोटरी फिनिशिंग स्ट्रेटजी में या फिफ्थ एक्सिस या फोर्थ एक्सिस का कभी भी आप प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें आपको ब्लॉक क्रिएशन एक अलग टाइप से बनाया जाता है। जैसे कि आप थ्री एक्सिस में जैसे ब्लॉक बनाते हैं वो नहीं है, वो भी मैं आपको आपको अपने फॉर्मूले के पेज पे बताऊंगा। उसके बाद ठीक है यूजेज, तो देखो जहां पे भी फोर्थ एक्सिस से रिलेटेड काम होगा, यानी जो कोई पार्ट होगा जिसमें चारों एक्सिस पे वर्क होंगे, ठीक है, नंबर्स ऑफ ड्रिल्स होंगे या कोई प्रोफाइल होगी, ठीक है, उस टाइप के पार्ट होंगे, तो वहां पे फोर्थ एक्सिस की नीडेड होती है। एडवांटेज एडवांटेज तो इतना ज्यादा अच्छा फोर्थ एक्सिस का, मैं खुद पर्सनली यूज करता हूँ फोर्थ एक्सिस, कि नंबर ऑफ सेटिंग्स इतने कम हो जाते हैं, ठीक है। और आने वाला जो फ्यूचर है वो फोर्थ एक्सिस फिफ्थ एक्सिस यानी मल्टी एक्सिस से रिलेटेड ही है। थ्री एक्सिस का बहुत कम यूज होगा, क्योंकि सब चाहेंगे कि इंडस्ट्री सब चाहती है कि उनका टाइम बचे, और नंबर ऑफ सेटिंग जब ज्यादा होता है तो वहां पे ठीक है एरर आने के चांसेस, डायमेंशन वेरिएशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने
पावर मिल के पेज पे। ये हमारा पावर मिल का पेज है, आपके सामने शो हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे आपके सामने देखोगे तो ये प्रोग्राम बना रखा था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे, ठीक है, थंबनेल बनाने के लिए। अब मैं इनको कर देता हूँ डिलीट, सारे को। ठीक है, इसको भी कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, ये ब्लॉक, देखो ब्लॉक बना दिया हूँ, बट मैं आपको इसको भी सारा को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या हमारे पास कोई वर्क प्लेन नहीं है, कोई कुछ नहीं, टूल बस रखा हूँ। अभी आप यहाँ पे बॉक्स करके आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आपके सामने बॉक्स बॉक्स के टाइप का वर्क प्लेन बन चुका, वो आपका ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? एक सिलेंडर के शेप का रॉ मटेरियल चाहिए, यानी ब्लॉक चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क प्लेन लगाना पड़ता है मॉडल में। तो वर्क प्लेन लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से हम लगा लेंगे, चाहे आप चाहे जहाँ से लगा लीजिए। ठीक है, आप, मैं यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट पे मैं सेंटर से लेके चलता हूँ। ठीक है, तो सेंटर से हमेशा चलना रहेगा, कोशिश करना रहेगा सेंटर से चलो पार्ट के, जिससे क्या हो, अगर टर्निंग हो तो प्रॉपर प्रॉपर अच्छी तरीके से शिफ्टिंग वगैरह डालने में आसानी हो आप लोग को। ठीक है, अभी आपके सामने क्या हो रहा है? वर्क प्लेन लगाए हैं तो हमने, तो जेड एक्सिस ऊपर की साइड में है। अगर जेड एक्सिस ऊपर की साइड में है, ठीक है, एक्टिवेट कर देंगे तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे तो आपका किस टाइप का है? स्क्वायर टाइप का है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए सिलेंडर। अगर आप यहाँ पे सिलेंडर करेंगे ना, तो आपके सामने इस प्रकार का सिलेंडर शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्टिवेट वर्क प्लेन भी कर देंगे, फिर भी वहां पे आपका इस टाइप का। क्यों? क्योंकि हमारा जो जेड का डायरेक्शन है वो इस साइड में है, यानी वर्टिकली है। तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स ही लेते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं एक्सेप्ट। अभी जो वर्क प्लेन अभी बना है, ठीक है, इसको क्या करो आप, वर्क एडिटर में जाओ, स्वैप, और इसको जेड एक्सिस इसको कर दीजिए। और आपको यहाँ पे एक्सेस में आप वाई करना है तो वाई। ठीक है, ये आपका कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और एक्सेप्ट। ठीक है, और उसके बाद, फिर उसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे सिलेंडर करिए और कैलकुलेट करिए। भी आपके सामने क्या हो गया? सिलेंडर में आपका पार्ट बन गया। लेकिन अगर आप जेड एक्सिस देखेंगे तो आपका इधर हो गया, और फ्रंट व्यू आपका यहाँ, टॉप व्यू आप करते हैं, टॉप व्यू यहाँ से तो ऐसा आ रहा है, जबकि हमारा पार्ट तो ऐसे बनना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमने ये सिलेंडर का ब्लॉक बनाया है, उसको हम क्या करते हैं, इसको रीनेम कर देते हैं और इसको लिख देते हैं फॉर ब्लॉक ओनली। ठीक है, और ब्लॉक ओनली लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें, हमारा तो जेड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए वर्टिकल है ना, क्योंकि हमारे पे वर्टिकल मशीनिंग सेंटर है, और हम केवल फोर्थ एक्सिस अटैचमेंट लगा के हम फोर्थ एक्सिस का वर्क कर रहे हैं। ठीक है, ये तो है नहीं कि हमारा टर्निंग है। तो इसलिए अब इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी वर्क प्लेन, इसको एक्टिवेट। अब इसको करिए वर्क प्लेन एडिटर। ठीक है, उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ भी आप जेड डायरेक्शन कर दीजिए। इसको आप जैसे जेड डायरेक्शन करें तो आपके सामने ब्लॉक आपका हिल गया हुआ है, देखिए ऐसा हो गया। अगर इसको कर दीजिए, इसको रीनेम कर दीजिए और लिख दीजिए फॉर, ठीक है, मशीनिंग, फॉर मशीनिंग लिख दीजिए। ठीक है, अभी ये वाला जो वर्क प्लेन है वो फॉर मशीनिंग के लिए हो रहा है, और जो ये वर्क प्लेन लगा हुआ है इसको एक्टिवेट करेंगे तो देखेंगे आपके सामने ये सिलेंडर आ गया। ठीक है, अभी आपको इसको क्या करना होता है, एक्टिव है वर्क प्लेन, अगर यहाँ पे आप नेम्ड कर दीजिए। ठीक है, और नेम्ड के करने के बाद यहाँ पे फॉर ब्लॉक ओनली कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी सब लोग को बता रखा है वर्क प्लेन बनाने का प्रॉपर अच्छी तरीके से। जिसने भी नहीं बनाया है और या नहीं से देखा है वीडियो, वो जाके अपना वर्क प्लेन वाले वीडियो को देखेगा और सीखेगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगा तो आपको अभी क्या हमारा क्या है, यहाँ पे एक्टिवेट है, कौन सा एक्टिवेट ये है, तो वर्क प्लेन। अभी मेरे को क्या करना है, इसको एक्टिवेट कर दो, क्योंकि मुझे तो
इसमें मशीनिंग करनी है ना, जेड एक्सिस में। अभी आप करेंगे देखेंगे, तो मैंने इसको एक्टिवेट किया लेकिन ब्लॉक आपका सेम उसी प्रकार है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम्ड वर्क प्लेन लगा के और यहाँ पे फॉर ब्लॉक ओनली वाला कर दिया था। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ एक्सिस के। ये जो हमारी फिनिशिंग स्ट्रेटेजी है, फोर्थ फिनिशिंग में आके आएंगे और फोर्थ एक्सिस में रोटरी का ऑप्शन है, रोटरी फिनिशिंग स्ट्रेटेजी, इस पर क्लिक करेंगे और ओके। अभी आपके सामने तो आ गया रोटरी फिनिशिंग स्ट्रेटेजी का विंडो। अभी ये है क्या, एक फिनिशिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बॉल नोज ही लेना पड़ेगा। इंडमिल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंडमिल भी यूज करता हूँ, बॉल नोज भी यूज करता हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट जो है। बट वही होता है, स्टेप ओवर सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे 4 का बॉल नोज ले लेता हूँ, 4 का बॉल नोज कटर। ठीक है, अभी देखोगे यहाँ पे वर्क प्लेन जो होगा वो हमारा फॉर मशीनिंग वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे और रैपिड मूव हाइट में, यहाँ पे भी फॉर मशीनिंग वाला ही वर्क प्लेन रहेगा, नहीं तो आपकी मशीन हिट कर जाएगी। केवल हम ब्लॉक के कंडीशन में, जो ये हमारा ब्लॉक है, यहाँ पे केवल हम फॉर ब्लॉक ओनली लिखेंगे, क्योंकि हम रॉ मटेरियल हमारा जो होगा वो सिलेंडर के शेप का होगा। ठीक है, बॉल नोट ले लेते हैं, बॉल नोट ऑलरेडी मैंने ले रखा था। ठीक है, लिमिट आपको लगाना है तो आप लिमिट भी लगा सकते हैं। स्टॉक एंगेजमेंट वगैरह मैं आपको ऑलरेडी आगे बताऊंगा। अभी क्या है, रोटरी फिनिशिंग। अब यहाँ से आपका स्टार्ट पॉइंट कहाँ से करना है, मतलब आपका माइनस है तो आपको यहाँ से माइनस करना है, यहाँ से चलाना है, वो भी आपको यहाँ से करिए कैलकुलेट। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इस पे, तो आपका क्या होता है कि वो जो जितना भी मॉडल है उसको कैलकुलेट कर लेता है। अभी या माइनस यहाँ से चल रहा है, चलेगा। अगर यहाँ से 0 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है, यहाँ से 100 पे कर देंगे, ठीक है, तो इधर से चलेगा। ठीक है, अभी अब मैं आपको दोनों क्लियर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमेशा स्पाइरल रखना है, ये ऑफसेट वाई में आपको रखना है, ऑफसेट करना है तो ऑफसेट कर सकते हो। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और उसके बाद एंगुलर लिमिट भी लगाना है तो आप एंगुलर लिमिट लगा सकते हो। क्यों? अगर जब लाइन यूज करोगे तब यहाँ पे एंगुलर लिमिट भी लग जाता है कि आपको कहाँ से स्टार्ट कराना है, कितने एंगल डिग्री से रोटेट करवाना है आपको, और कितने एंगल डिग्री पे आपको, ठीक है, एंड करना है। वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं यहाँ पे स्पाइरल आर्क। ठीक है, यहाँ पे एनी डेक्स आपको एनी रखिए। ठीक है, और आपको थिकनेस में 0 0 रखना है। क्यों? क्योंकि आप एक फिनिशिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ये आपका जो ये टर्निंग होता है, जैसे इसमें ये टर्निंग इस डायरेक्शन में होता है, तो आपका जो स्टेप ओवर होगा वो स्टेप ओवर रख दीजिए। मान लिया मैंने 0.25 का स्टेप ओवर रख दिया। ठीक है, और ज्यादा ही रख देते हैं क्योंकि हमारा टाइम बचाना है। ठीक है, 0.5, और उसके बाद इन सब में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रैपिड मूव हाइट। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आरपीएम फीड वगैरह डेप्ट आप कर ऑलरेडी बता रखा है, और कैलकुलेट कर दो। ठीक है, अभी कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने प्रॉपर अच्छी तरीके से एक स्मूथ टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब क्लोज किया और देखेंगे आप प्रॉपर एक स्मूथ टूल पाथ बन चुका है। ठीक है, अभी इसका हम सिमुलेशन देखते हैं। देखो, ये इसको करते हैं और आप देखेंगे। देखो, अभी क्या है, टूल रोटेट कर रहा है। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि आपका मॉडल व्यू, ठीक है, उसके बाद करो। ठीक है, तो देखो आप ये यहाँ से आप मॉडल व्यू, टूल व्यू, सारा कुछ आप यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप हमने टूल व्यू किया तो हमारा टूल फिक्स है। ठीक है, देखते हो आपका टूल फिक्स है, आपको वर्क पीस रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ड्रा में अभी क्या है, इधर डायरेक्शन यानी माइनस से प्लस की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर आप यहां से क्या करोगे, यहाँ पे 0 कर दीजिए, 0 से स्टार्ट करना और -100 तक करना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो माइनस तक पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से जाएगा। 0 से मतलब ये इस डायरेक्शन से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी देख लीजिएगा कैलकुलेट। अभी क्या है, यहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपको दोनों पता लग गया इसमें।
कि स्टार्ट और एंड प्लस माइनस आप कर सकते हो। अगर आपको केवल 10 mm तक ही करना है तो आप 10 mm तक कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे आप इंड डाल दीजिए तो कैलकुलेट कर दीजिए। अभी देखेंगे केवल केवल 10 mm तक आपका टूल पाथ क्रिएट हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप चाहते हो कि लाइन के लिए तो लाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, लाइन में आपको आप अभी आपको अब बिना कुछ किए हुए चला के दिखा देते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, ये देखिए, ये जिस जिस लाइन को आपने पिक कर रखा था उतने ही लाइन में वो प्रोग्राम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अभी उसी प्रकार ये क्या होता है कि एक स्टाइल मतलब पैटर्न आपका लाइन है कि स्पाइरल है, सर्कुलर है, सर्कुलर में आप कर सकते, सर्कुलर में कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए प्रॉपर अच्छी तरीके से सर्कुलर में बना रहा है। जो भी आपको स्टाइल यूज करना है, आप मैक्सिमम आपको स्पाइरल यूज करना है। ठीक है, और सर्कुलर या लाइन में अगर यूज करना है तो आपको यहाँ पे आपको एंगुलर लिमिट आपको लगानी पड़ेगी, कितने डिग्री से स्टार्ट करना है, कितने डिग्री पे एंड करना है, वो सारा कुछ आप लगा सकते हैं। मान लीजिए मेरे को 30 डिग्री से स्टार्ट करना था। ठीक है, यहाँ पे 120 डिग्री पे रोटेट करना है। ठीक है, तो आपके आपके सामने दिखाएगा। ठीक है, ये देखो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से, और ऐसे आ रहा है। ठीक है, 30 डिग्री पे देखें, ये अगर आप इसका टॉप भी लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, एंड हो रहा है। स्टार्ट किस डायरेक्शन में, 30 डिग्री एंगल से स्टार्ट कर रहा है, और यहाँ जब निकल रहा है वो कितने डिग्री पे निकल रहा है। ठीक है, 120 डिग्री पे यहाँ पे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ बहुत इजी, बहुत ही आसानी तरीके से रोटरी फिनिशिंग स्ट्रेटेजी का प्रोग्राम बनता है। ठीक है, कोई आपको दिक्कत हो, कोई परेशानी हो प्रोग्राम बनाने में तो प्लीज आप लोग कमेंट करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ठीक है, अगर पर्सनली कोई मैसेज करना है वो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। ठीक है, मुझे सीखना है या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर आप लोग को अगर इस चैनल से कुछ भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल रहा है तो आप चैनल को शेयर बहुत ज़्यादा करो, जिससे क्या हो, हमें भी कुछ फायदा हो। क्योंकि अगर हम यूट्यूब फैमिली है, अगर यूट्यूब फैमिली तभी बढ़ेगा या यूट्यूब को तभी पता लगेगा, क्योंकि यूट्यूब की एल्गोरिदम ये कहता है कि जितना ज़्यादा लाइक, जितना ज़्यादा कमेंट, जितना ज़्यादा शेयर होता है चैनल पे, उतना ही चैनल हमारा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर किसी किसी लोग को ये मॉडल चाहिए होगा, ठीक है, सेम, तो इसी प्रकार मैं आपको मॉडल दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।